लाला को गोद मात की छोटी बबकारी। अरे ओ बच्चा मेरे प्राणन प्यारे पूत रोई रही मैया बेचारी। अरे लाला तुम भी ना मेरे प्राणन प्यारे पूत किनारो किनको बोल सुनाई दिए पूतन का बोल सुनाई दिए तेरी दुखिया माँ चिल्लाए लला मैये समझाए छोड़ी गए तीनों हाय प्राणी लाला बिछुड़ी गए तीनों हाय प्राणी मेरो बेटा छोड़ के जाए छूटी गई पहले ही भैया लाश में मिलक रोवे लाला लाश में मिलक रोवे वाह मैया को ललाय खेलो जाड़ी में सोवे तुम बिना अरे परदेसन लूटी कन्हैया अरे कन्हैया परदेसन लूटी राज पाटिलियों छीन आए अब काशी में लूटी। ऐसी रोई मैया दादा बाग के माली ने जवाब दियो बहना ऐसे मत रोवे। अरे यो बहना इसे सर्प ने डसा इसकी लाश पट जाएगी। बाग के माली सो जवाब दियो। अरे ओ भैया
महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए, मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है जिसके साथ हम जिंदगी काट सके। हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए। दादा कभी सर को जमीन पे पटकती, लाश के 4 चक्कर लगाती, जब होश आता तो फिर बैठ के बातें करती। अरे वो कान्हा तेने तो मुँह को कहूँ को नहीं रखो। ऐसी रोई मैया। दादा एक बात बता दूं, जहाँ 4 कंधे लगते हैं, एक लाश को उठाने के लिए मां स्वयं भैया तारा पुत्र की लाश को उठाने की सामर्थ्य जुटाती है। और एक बात पूछ रही, जैसे बालक जीवित हो ना तो माँ बार बार बात करती है, वैसे ही मैया आज बातें कर रही। लाला सर एक बात कह रही, बच्चा ललानिक बोल सुनाई रे, डसियो करिया नाम। लाला बाग में फूल लेने आयो, तुम बिना काको लाऊंगी, किनारो किना को पाऊंगी। पूनम मेरी बात बनाए दे, डसियो करिया नाम। बहुत रोई मैया। दादा लाश को लेके चली। माताओं वो नजारा देखने लायक था। सायंकाल की बेला राजा हरिश्चंद्र मरघट पे पहरा लगा रहे। राजा हरिश्चंद्र मरघट पे पहरा लगा रहे। रोने की आवाज सायंकाल में सुनाई पड़ी। राजा बोले कौन है? अरे कौन आया है? सोने भी नहीं देते। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता। महाराज आप माना मुझे नहीं जानते, लेकिन ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता, और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। आप उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। वहां तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ
हमारा धर्म है। एक बात बोलूं बुजुर्गों, सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र खूब रो, पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र खूब रोए। सामने पत्नी है, बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज आप कैसी बात करते हैं? पुत्र के लिए कोई कर का टका मांगता है? राजा बोले मैं नहीं मान सकता। महाराज आधी साड़ी पुत्र पे, आधी साड़ी शरीर पे है, आपको मैं क्या दे दूं? हरिश्चंद्र महाराज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। सामने कठोर वचनों में पत्नी सो बोले, देख पगली एक बात सुन ले, बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही था राजा, जो को मरन मेरो नाए तू नारे हमारे। एक काशी में जाए बिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हम रहते। एक टका एक पे धर्म बिगाड़े नेकन करे अवार। राजा कह रहे जे को मरन मेरो नाय तू नारे हमारे। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए, अरे ओ पगली कालू को है घाट न मेरे घर को है। पीछे करिए बात बाद में पहले टका जो को मरन मेरो नाय तू नारे हमारे। स्वयं यहाँ बार बार समझाया, पुत्र को मुखाग्नि दी। आधी साड़ी जो मैया के शरीर पे थी राजा हरिश्चंद्र ने खींच ली। अब जब खींची नगिन अवस्था में मैया काली मां के मंदिर की तरफ दौड़ी। माताओं एक बात बता दें, आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। काली मां के मंदिर में प्रवेश हुई। 12 विश्वामित्र
बेहोश पड़ी 4 मुर्दा बालकों को उठाया, उठा करके जहाँ मैया बेहोश पड़ी थी वहीं जगह जगह बालक लिटा दिए 4 और जगह जगह खून लगा दिया और आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागे। भैया अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, कोई डायन आई है जो बच्चों को खाए जा रही है। कालू मेहतर को खबर दी गई कि देख तो कोई डायन आई है, उसे मार के आ। कोई डायन आई है, उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, अरे ओ हरिया, देख तो तेरे होते हुए मंदिर में डायन प्रवेश कर गई, क्या करता रहता, कोई ड्यूटी नहीं है? अरे कोई डायन आई है, उसे मार गया। हरिश्चंद्र ने 5 हथियार लिए और हथियारों को लेकर के आज सीधे मंदिर की तरफ बढ़े। अब राजा को ये पता नहीं कि वहां मेरी खुद की पत्नी है जो बेहोशी हालत में पड़ी। मैया तारा नग्न अवस्था में राजा मंदिर में हथियारों को लेके पहुंचे। देखा खुद की पत्नी को, क्रोध में आए, बोले अरे वो पगली, क्या यार नाटक कर रही है पड़ी पड़ी? तूने अपने पुत्र के गम में 4 पुत्रों को मार दिया। अरे मैंने तो सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने 5 4 पुत्र मार दिए अपने पुत्र के गम में। अब रानी बेहोश पड़ी, उसे कुछ पता नहीं। राजा ने केस पकड़े और दांती को पीस के खड़ा कर लिया। बोले क्या कर रही है? अरे सुनाई नहीं देता, तूने ये 4 पुत्र मार दिए। जब होश में आई ना तो चारों तरफ देख रही, 4 मुर्दा बालक देखे। महाराज पति का मुख देख के बोली कैसी बात करते हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। नाथ आप इतना तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं अपने शरीर को खत्म कर सकती हूं लेकिन किसी माँ के लाल को कभी परेशान नहीं देख सकती। महाराज आप समझिए मैंने इनको नहीं मारा। राजा बोले झूठ बोलती है? महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, आपको किसी ने बहका दिया, मैंने इनको नहीं मारा। वो कहते ना सत्य और धर्म का नशा पर पूर्ण चढ़ा है। राजा रानी को खड़ा करके तलवार को उठाते हैं। क्या गया जब कस की तेग चलाई है, कस की तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। जवाब दिया धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी।
दांती पीस के राजा ने जब कसकें तेग चलाई है, दड़ दड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई कहलाई है। ठहरो ठहरो सतबादी आवाज स्वर्ग सो आई है, और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। आपको बता दें, जो कालू मेहतर के रूप में थे वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे। और जो पुत्र को और पत्नी को खरीद के ले गए थे ना, वो कोई और नहीं विश्वामित्र जी थे। वो वशिष्ठ जी थे, और विश्वामित्र भी आ गए, वशिष्ठ भी, धर्मराज भी, भगवान विष्णु भी। धन्य है राजा। परीक्षा हो रही थी। अब राजा से कह रहे कि परीक्षा रानी को कछु दिखाई ना दे रो बेटा के अलावा। महाराज हमें जे बताओ, जब परीक्षा ही है रही तो हमारा बेटा कहाँ है? विश्वामित्र बोले आवाज लगा। आवाज लगाई गई, पुत्र खेलता हुआ आ गया। मैया ने 4-6 चुम्बन माथे पे जड़े, और वो बच्चा हमारी तो जान निकली गई कि शायद जीवन पर्यंत तक तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। भगवान बोले, ओरे राजा तू बड़ा सत्यवादी और दानवीर निकला, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी, इतनी बड़ी परीक्षा कौन लेता है? और नाथ भगवान बोले, अगर परीक्षा ही है तो फिर बेटा कहाँ है? वो परीक्षा है तो एक काम करना। बोले क्या? हमारी परीक्षा लई वो तो लई, लेकिन कलयुग में कबहू काऊ आदमी की परीक्षा मत लियो। वरदान मांगो तो बोले साईं इतनो दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। माँ से कहा आप मांगिए, तो माँ ने कहा कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं, तथास्तु। राजा ने कुछ समय तक राजगद्दी संभाली। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए चले गए रोहित को राजगद्दी दे करके। अच्छा दादा, राजा ने कहा कि साईं इतनो दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आज के टाइम पे अगर भगवान आ जाते तो सीधी कहते, सुन लो, साईं इतनो दीजिए, जैसे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इस प्रकार से परीक्षा पूर्ण हुई।